नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। बांसवाड़ा में स्थापित होने जा रहे परमाणु संयंत्र को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कहा कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो आदिवासियों का विनाश करके हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हमारे बीच में है भारतीय ट्राइबल पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर वेलाराम जी गोगरा। सर, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि बांसवाड़ा में पिछले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने बांसवाड़ा में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की जो सरकार की योजना है उसको वहाँ पे धरातल पर लागू करने की योजना है। तो सर, उसमें आदिवासियों का कितना भला हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। न्यूज़ जनशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आदिवासी क्षेत्र में जो विकास कार्य को लेकर के जो कार्यक्रम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, निश्चित ही इस मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन किसी का विनाश करके विकास करना कहाँ तक औचित्य है, ये सवालों के घेरे में। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मीडिया में आपस में तर्क वितर्क चलते न्यूज़पेपर में चला, उस सारा सुनने और देखने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भी तरह की परियोजना इस देश के आदिवासी क्षेत्र में आती है या 5वीं अनुसूची में आती है, तो जमीन के बदले जमीन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उस क्षेत्र को लोगों को नहीं हटाना चाहिए। मैं पुरजोर शब्द में देश के 10 राज्यों की तरफ से मांग उठा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उदयपुर के पास जावर माइंस जहां चांदी निकलती है, जिस समय वहां परियोजना आई थी, उसका जो पेपर था इस योजना को चालू करने में, उसमें लिखा था कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो आदिवासी रह रहे हैं, इन्हें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। एजुकेशन, हेल्थ, रहने, खाने पीने और रोजगार, ये उस परियोजना में वादा थी। हमारे भोले भाले उस आदिवासियों ने उस बात को शामिल कर दिया, लेकिन आज के परिवेश में आप और हम और आप खुद जाकर के देख लीजिए, एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार वहां पर लगभग खत्म हो गया। बाहरी लोगों ने आकर के अपना सारा रोजगार ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये परियोजना आई है, अभी आप नेता सब रोजगार मिलेगा, हमारे बड़े बड़े नेता पुराने कह रहे हैं रोजगार मिलेगा। अरे उस रोजगार लेने के लिए उसके अंदर जो स्किल होनी चाहिए, क्या मेरे आदिवासी युवाओं में आपने स्किल पैदा की? क्या टेक्निकली ज्ञान दिलाने का काम किया? अरे जब वो मशीन जो है उसके अंदर टेक्निकल आदमी की जरूरत होगी, तो कहां से आपके यहाँ है तैयार? मेरे यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, क्या रोजगार देंगे? कैसे दिलाओगे? सिर्फ वहां कंपनी में बैठे हुए या रहने वाले लोगों के झाड़ू पोंछा लगाएंगे घर पे, गाड़ी साफ करने का तुम लगाओगे रोजगार? तो ये तो आप दे नहीं पाएंगे। और अपनी पार्टी ने जो है काम हो रहा है तो हम तो रोजगार दे देंगे, ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। दूसरा, वहां पर जो परमाणु ऊर्जा का जो वातावरण होगा, वो आने वाले टाइम में हमारे नस्लों पर, आदिवासी समाज की नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं। और यही नहीं, जिस समय ये लग जाएगा तो सारे बिजनेस आइडियोलॉजी वाले लोग, धंधे वाले अपनी दुकान खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, दारू की दुकान खोलेंगे और धीरे धीरे उसके चारों ओर की जमीन हड़पी जाने की साजिश चली जाएगी। क्योंकि जो ही ये उद्योग आया है, दिल्ली बॉम्बे से बड़े बड़े उद्योगपति की नजर होगी कि मेरा कौन सा धंधा चालू करो ताकि आसपास के लोगों की जमीन पर कब्जा कर सकूं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे जिस तरह से आज़ादी से पहले आदिवासी को जंगल में जाना पड़ा था,
हम कहाँ जाएंगे? हमारे इन लोगों को उस जगह से हटा दिए जाने का रणनीति चलेगी और खिलाने पिलाने और बहकाने करके ऐसे लोग पैदा होंगे जैसे कि बेनामी जमीन, कोई पुलिस वाले जमीन सिर्फ नए लोगों को केस में नाम डाल के हड़पे, ऐसा ही वहाँ पर होगा। तब कौन आएंगे? ये पार्टी वाले नेता। आप सब, आपकी विकास योजना का क्या हमको लाभ मिलेगा? ये चिंता और चिंतन का विषय है। मैं नटशेल में यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में उस उद्योग में हमारे लोगों को यथायोग्य उसकी क्षमता के अनुसार टेक्निकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हमारे सभी युवाओं को वहाँ मौका मिलना चाहिए, न कि वहाँ विस्थापन का मानसिकता वाले लोग आए, हमारा धीरे धीरे वहाँ ज़मीन पर कब्जा करें। ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। सर, आपने बताया कि आदिवासी बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की बात करी आपने, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, सरकार की जो नई शिक्षा नीति चल रही है इसमें पहली क्लास से लेकर 9th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है। तो क्या सरकार की जो सरकार की जो ये पॉलिसी है, तो क्या पहली से लेकर 9वीं तक बच्चों को फेल तो करना ही नहीं है, ठीक है, वो स्कूल में आएगा पास हो जाएगा वो, ठीक है सर। तो क्या सरकार की इस पॉलिसी से इन बच्चों का क्या कोई स्किल डेवलप हो गई? आप इस नई पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही आपने जबरदस्त पैदा किया और वर्ल्ड बैंक से लेके सर्व शिक्षा अभियान जो आया और जो गवर्नमेंट और सरकार चाहे किसी की रही है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका प्लानिंग है, बच्चे को उस काम के योग्य प्रशिक्षण, उसकी तकनीकी या उसको उस दिशा में अपना नॉलेज देने का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता रहा है कि हम इनको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या स्किल होती है उसका कोई भी खाका गवर्नमेंट रखना नहीं चाह रही है, कोई भी सरकार या कोई भी फैक्ट्री वाले नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक ही बात, उदाहरण के लिए डूंगरपुर में ITI खोली और पूरे आदिवासी क्षेत्र में ITI है। उस ITI में किए हुए लड़के, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन में हो, चाहे किसी भी फैकल्टी में हो, मैं बीजेपी और कांग्रेस सरकारों के पूछना चाहता हूं कि आपने जितने बच्चे आज तक ट्रेनिंग दे के निकले कहाँ गए? फॉलोअप किया क्या? देखा क्या? रोजगार दिया क्या? सवाल करना चाहता हूँ। और ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में लाइनमैनों की कितनी होगी, मोटर वाइंडिंग में कितने लोग होंगे, कहाँ भर्ती हुए, क्या आपने तय किया? नहीं किया। सिर्फ ट्रेनिंग दे करके आपने अपना इतिश्री की। ये ITI का तरीका। मैं इसमें अपील करूंगा, सुझाव दूंगा कि अगर किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका जॉब कहाँ मिलेगा, इसका भी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा, जो आपने सवाल किया कि एक छोटी सोची समझी साजिश के तहत सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के 8वीं में बोर्ड नहीं होना, पास कर देना, इसके पीछे छुपा हुआ जो एजेंडा है वो ये है कि मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग दो बनने चाहिए, और जो इस आदिवासी अंचल में जो है वो मजदूर से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनका पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, स्कूल बना दो, फलाना बना दो, उसमें टीचर मत दो, और वो बच्चा कहाँ घूम रहा है, न तो पॉलिटिकल पार्टी को देना देना है, न सरकार को। आज जरूरत है हमारी जो पूंजी है इस देश की, इस क्षेत्र के बच्चों की, उस पूंजी से किसी को भी लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जब मैंने सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल के अंदर विजिट किया, मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि आपका विजिट रजिस्टर है, तो 1 घंटे तक उस स्कूल के अंदर विजिट रजिस्टर नहीं मिला। मेरा सेंस ये था
कि कौन कौन अधिकारी आए हैं, क्या सुझाव देके गए हैं, क्या ठीक है गलत है, क्या होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। इससे साबित होता है कि शिक्षा विभाग पर सरकार, प्रशासन और कलेक्टर का कोई निगरानी नहीं। इसलिए मैं यहाँ सुझाव दूंगा कि ये जनप्रतिनिधि वार्ड पंच से एमएलए तक सिर्फ एक काम करते हैं, टीचर की शिकायत ट्रांसफर कराने का काम करते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि विजिट रजिस्टर स्कूलों में खोला जाना चाहिए, ताकि एक वार्ड पंच सिर्फ टीचर की शिकायत कितना फिरता है वो लिखे कि आज इसमें ये कमी है, ये है, और मैं ये मदद करूंगा स्कूल में। उनका अलग से जनप्रतिनिधि विजिट रजिस्टर खोला चाहिए। एमएलए, एमपी, अरे मुझे ये पता नहीं कि ये एमपी एमएलए चाहे रिजर्व सीट से हैं, कितनी बार स्कूलों में गए, पूछो अपने आप से। तुमको तो चाय पानी पीना है तो वो जहाँ खिलाना वहां जाके बैठ रहे हो। स्कूलों में जाइए, महीने में एक बार फिक्स करिए और बच्चों को विजिट में लिखिए कि यहाँ गुसल खाना नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लिखिए और फिर फॉलो अप करिए, तो फिर पकड़ में होंगे। अपनी जवाबदेही तय करने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे होना पड़ेगा। सिर्फ शिकायत शिकवा का काम बंद करना चाहिए, तभी इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सकेगा।